आप मेरे चैनल पर नए हैं तो मेरे चैनल को सब्सक्राइब कीजिए, लाइक कीजिए, शेयर कीजिए, साथ ही नोटिफिकेशन बेल को भी प्रेस कीजिए जिससे मेरी आने वाली वीडियोस का नोटिफिकेशन आपको तुरंत मिल जाए। मित्रों, आज का जो विषय है वो विषय ये है कि नवरात्र आ रहे हैं। 2 अप्रैल से आप सभी जानते हैं कि नवरात्र प्रारंभ होने वाले हैं। तो ऐसी अवस्था में हमें किस प्रकार पूजा करनी चाहिए, किस प्रकार हमें चौकी लगानी है और क्या क्या सामग्री हमें चाहिए होगी, तो उसी से संबंधित ये वीडियो है। तो आप वीडियो को पूरा सुनिएगा, तभी आपको पूरी बात समझ में आएगी। देखिए, इस बार जो नवरात्र हैं, चैत्र नवरात्र हैं, वो 2 अप्रैल शनिवार से प्रारंभ हो रहे हैं और 10 अप्रैल शनिवार यानी 9 दिन के पूरे नवरात्र हैं और 9 दिन तक नवरात्रि चलेंगे। 10 अप्रैल को ये समाप्त हो जाएंगे रविवार के दिन। और 2 अप्रैल में आपको घट स्थापना करनी है, चौकी लगानी है। और इस बार की ये विशेषता है कि इस बार कोई भी नवरात्र ना तो घट रहा है ना ही बढ़ रहा है। पूरे 9 के 9 नवरात्र माँ भगवती की कृपा से पूरे होंगे। तो जो घट स्थापना का समय रहेगा इस बार जो वो होगा सुबह 8:04 से 8:29 तक का। केवल 25 मिनट का समय आपके पास है घट स्थापना के लिए, जो कि शुभ मुहूर्त माना जाता है। लेकिन मैं आपको एक बात बता दूं, जो सामान्य जन व्यक्ति हैं, जो मुहूर्त को नहीं जानते, उनके लिए नवरात्र में प्रत्येक क्षण शुभ होता है, क्योंकि माँ भगवती उस समय पर जागृत रूप में रहती है। और नवरात्र में ना तो दिन का फेर मानते हैं ना ही रात का मानते हैं। आप इस समय में कोई भी दिन रात में पूजा कर सकते हैं, दिन रात में आप कुछ भी कर सकते हैं, स्थापना कर सकते हैं, कोई शुभ कार्य कर सकते हैं। तो इस प्रकार से नवरात्रि के दिन बहुत ही शुभ होते हैं, तो उसमें इतना ज़्यादा समय का विचार नहीं किया जाता। अब आपको क्या करना है, नवरात्र जब आपके प्रारंभ होंगे यानी 2 अप्रैल के दिन आपको सुबह नहा धोकर स्वच्छ कपड़े धारण करने हैं। स्त्रियां हैं तो कोशिश ये करें कि लाल रंग के कपड़े पहने, क्योंकि माँ भगवती का रंग होता है और जो लाल रंग पहनते हैं माँ माई उनसे प्रसन्न होती हैं। तो स्त्रियां कोशिश करें कि लाल रंग ही पहने, कन्याएँ हैं तो लाल रंग ही पहने। और उसके बाद में आपको नहा धो करके एक पटड़े पर लाल रंग का कपड़ा बिछाना है, लाल रंग का ही होना चाहिए कपड़ा। और उसके बाद में माँ भगवती की फ़ोटो या मूर्ति, और अगर आप माँ काली को भी साथ में लेके चलते हैं, माँ काली की भी पूजा करते हैं, तो माँ की फ़ोटो और मूर्ति को स्थापित करना है और गंगा जल से उनको शुद्ध करना है। गंगा जल से शुद्ध करने के बाद, कपड़े से पोंछने के बाद में आपको उनको बैठाना है चौकी पर। उसके बाद में आपको क्या करना है, आपको घट स्थापना करनी है। घट स्थापना के लिए आपको जो लोटा होता है, या आपके पास कलश है तो कलश, लोटा है तो लोटा, और अगर मिट्टी का कलश है तो मिट्टी का कलश, उसमें आपको जल भर लेना है। और जल भरने से पहले थोड़ा उसमें गंगा जल डालना है और उसके बाद में जल भरना है। जल भरने के बाद में उसमें आपको एक सिक्का डालना है, थोड़ी सी चीनी डालनी है, और अगर आप चाहें तो एक सुपारी भी डाल सकते हैं। तो ये सामग्री डालने के बाद में आपको या तो अशोक के पत्ते लगाने हैं या फिर आम के पत्ते आपको लगाने हैं घट के अंदर, और उसके ऊपर एक नारियल स्थापित करना है जो कि चुनरी के साथ होना चाहिए। तो इस प्रकार से आपकी पहले घट स्थापना होगी। घट स्थापना होने के बाद में आपको क्या करना है, आपको अगर आप चाहें तो खेतरी बो सकते हैं, यानी जो बो सकते हैं, ये आपके लिए ऑप्शनल है। लेकिन अश्विन मास में खेतरी अवश्य ही बोई जाती है, क्योंकि ये सुख समृद्धि का प्रतीक होती है। तो आप बो भी सकते हैं, नहीं भी बो सकते। बाकी अगर आपकी परंपरा है बोने की तो आप बो सकते हैं। तो वो बोते हैं तो आपको मिट्टी के बीच में रखना होता है कलश, और अगर वो नहीं बोते तो कलश के नीचे आपको चावल अवश्य रखने हैं। तो चावल शुभता का प्रतीक होता है, माँ लक्ष्मी का प्रतीक होता है, तो कलश के नीचे आपको चावल अवश्य ही रखने हैं। फिर उसके बाद में आपको गणेश जी की स्थापना करनी है। अगर आपके पास गणेश जी की मूर्ति है तो गणेश जी की मूर्ति रख सकते हैं, और अगर गणेश जी नहीं हैं तो आप एक सुपारी पर कलावा लपेट करके गणेश जी मान करके उनकी स्थापना कर सकते हैं। और उसके बाद में जो लोग भैरव जी को लेके चलते हैं, जो भैरव जी को मनाते हैं या बटुक भैरव जी की साधना आराधना करते हैं, तो वो भी बटुक भैरव जी को भी स्थान दें। इस प्रकार से आप बटुक भैरव जी को भी बिठा सकते हैं, और जो हनुमान जी की पूजा करते हैं हनुमान जी को भी बिठा सकते हैं। तो उसके बाद में आपको क्या करना है, फिर आपको ज्योत प्रज्वलित करनी है। अगर आप अखंड ज्योत लगाते हैं तो अखंड ज्योत प्रज्वलित करनी है, और अगर आप सुबह शाम की ज्योत लगाते हैं तो सुबह शाम की लगा सकते हैं। जो लोग माँ काली को मानते हैं वो माँ काली के लिए भी ज्योत लगाएंगे, और माँ काली की जो ज्योत लगेगी वो सरसों के तेल की लगेगी। अगर आप चाहते हैं देसी घी की लगाना तो माँ काली की ज्योत देसी घी की भी लगाई जा सकती है, वो आपकी इच्छा पर निर्भर करता है। लेकिन सरसों के तेल की तो कोई भी व्यक्ति लगा सकता है। और अखंड लगानी है तो अखंड लगाइए, और सुबह शाम की लगानी है माँ काली की तो सुबह शाम की लगाइए।
तो इस प्रकार से आपको जोत लगानी है और दोनों ही जोत में आपको दो दो लौंग यानी एक एक लौंग का जोड़ा अवश्य ही डालना है। और जो जोत लगानी है वो आपको कलावे की लगानी है। और जोत लगाने से पहले उसके नीचे आपको चावल का आसन दोनों जोत को देना है। माँ काली की जोत को भी चावल का आसन देना है और माँ दुर्गा की जोत को भी आपको चावल का आसन देना है। वो सब करने के बाद में आपको क्या करना है, अपनी जोत को प्रज्वलित कर लेना है, क्योंकि सबसे पहले जोत को प्रज्वलित करना चाहिए, उसके बाद ही आपको समान आदि माँ भगवती को अर्पण करना चाहिए। तो आप जोत प्रज्वलित कर लें, माँ भगवती का ध्यान करें। जैसे आप माँ दुर्गा की जोत जलाते हैं तो माँ दुर्गा का ध्यान करें और उनका जयकारा लगाते हुए जोत प्रज्वलित करें। उसके बाद में माँ काली की जोत प्रज्वलित करें और माँ से प्रार्थना करें जोत प्रज्वलित होने के बाद कि हे माँ भगवती, हमने आपके नाम की अखंड जोत लगाई है और आप इनकी रक्षा करना, और ये जो भी हमने कार्य किया है आपके भरोसे ही किया है, तो आप हमारी जोत की रक्षा करना। तो इस प्रकार से जब आप प्रार्थना करते हैं तो मामाई आपकी जोत की रक्षा करती है। और जैसे ही अगर जोत में कुछ भी परेशानी होती है तो मामाई आपको याद दिला देती है। आप आकर देखते हैं कि ये मेरा स्वयं का अनुभव है, क्योंकि मेरे साथ भी ऐसा बहुत बार होता है। तो मामाई आपकी जोत की रक्षा करेगी। फिर उसके बाद में आपको क्या करना है, आपको तिलक करना है। जितने भी देवता आपने अभी तक बिठाए हैं, सबसे पहले आपको गणेश जी की पूजा करनी है, गणेश जी का तिलक करना है, उनको पानी का जल का छींटा लगाना है। फिर उसके बाद में अक्षत डालने हैं गणेश जी के लिए, उसके बाद में पुष्प अर्पित करना है। उसके बाद में अगर आपके पास कोई फल है तो फल गणेश जी को अर्पित करें, तो ये गणेश जी का पूजन हो जाएगा। फिर उसके बाद में आपको माँ दुर्गा की पूजा करनी है, माँ दुर्गा को आपको तिलक करना है। फिर उसके बाद में माँ को चावल चढ़ाने हैं। फिर उसके बाद में माँ को पुष्प चढ़ाना है और उसके बाद में आपके पास जो फल है, फल अवश्य ही चढ़ाया जाएगा माँ को, तो फल आपको अवश्य ही चढ़ाना है। फल चढ़ाने के बाद अगर आपके पास मिठाई है, किसी भी प्रकार की बर्फ़ी है या लड्डू या कोई भी मिठाई आप चढ़ा सकते हैं, चाहें तो ये ऑप्शनल होता है, कोई जो इनके पास है वो चढ़ा सकते हैं, अन्यथा माँ भगवती फल से ही प्रसन्न हो जाती हैं। इसी प्रकार से माँ को अगर आप श्रृंगार चढ़ाना चाहते हैं, जिन व्यक्तियों की सामर्थ्य है वो माँ को श्रृंगार चढ़ाएं, या तो 5 श्रृंगार भी चढ़ा सकते हैं, 7 भी चढ़ा सकते हैं, 16 भी चढ़ा सकते हैं, वो आपकी सामर्थ्य के ऊपर है। माँ को श्रृंगार चढ़ाएं, माँ को चुनरी अवश्य चढ़ाएं। अगर आपके माँ जो फोटो है या मूर्ति है उस पर चुनरी पहले से है तो चुनरी आपको परिवर्तन करना है, यानी चेंज करनी है, क्योंकि नवरात्रों में ही चुन्नी बदली जाती है। तो आपको चुन्नी माँ भगवती की चेंज करनी है। उसके बाद में नई जो चुनरी है वो माँ को अर्पित करनी है, 16 श्रृंगार माँ को अर्पित करना है। और इस प्रकार से 16 श्रृंगार में आपको ये ध्यान रखना है कि चूड़ियाँ अवश्य होनी चाहिए और सिंदूर अवश्य होना चाहिए, मेहंदी अवश्य होनी चाहिए। तो ये 2-3 चीज़ ऐसी होती हैं जो माँ को बहुत प्रिय होती हैं। तो इन 2-3 चीज़ों का आप ध्यान रखें। अगर 5 सामान भी आप चढ़ाना चाह रहे हैं तो उसमें चूड़ी, मेहंदी और सिंदूर ये ज़रूर रखना होता है। तो इस प्रकार से आप 5 भी चढ़ा सकते हैं, 7 भी और 16 भी, वो आपकी इच्छा के ऊपर है। इसी प्रकार से आपको माँ काली की पूजा करनी है, माँ को भी तिलक करना है, अक्षत चढ़ाने हैं, पुष्प चढ़ाने हैं, फल माँ भगवती को अर्पण करना है और माँ को भी चुनरी अवश्य चढ़ानी है। श्रृंगार आप दोनों का एक जगह रख सकते हैं या चाहें तो आप 5-5 श्रृंगार दोनों के अलग अलग भी रख सकते हैं, वो आपकी इच्छा पर निर्भर करता है। मामाएँ दोनों तरह से ही स्वीकार कर लेती हैं, क्योंकि जिसकी जैसे सामर्थ्य होती है वो उसी प्रकार से पूजा करता है। तो इस प्रकार से ये करने के बाद में आपका पूजन ऑलमोस्ट यहाँ तक कंप्लीट हो जाएगा। उसके बाद में आपको क्या करना है, अब आपकी बारी आती है संकल्प करने की। आपको संकल्प करना है और संकल्प अपना नाम लेना है। संकल्प में अपना नाम, अपने पिता, अगर आपकी शादी हो चुकी है तो अपने पति का नाम, और फिर अपना गोत्र बोलना है। अगर शादी नहीं हुई है तो पिता का गोत्र बोलना है, और शादी हो चुकी है तो पति का गोत्र बोलना है। फिर आपको अपना एड्रेस बोलना है, जो जिस पते पर आप इस समय निवास कर रही हैं। अगर पिता के घर है तो पिता का बोलेंगे, अगर पति के घर है तो पति के एड्रेस बोलेंगे। तो एड्रेस बोलने के बाद में फिर आपको बोलना है कि चैत्र नवरात्र की ये जो प्रथम तिथि है इसमें मैं संकल्प करती हूँ कि हे माँ, नवरात्रि का संकल्प करती हूँ और ये संकल्प आप मेरा पूर्ण कराने की कृपा करें। इसमें किसी प्रकार का कोई भी विघ्न ना आने दें और मेरा जो संकल्प है वो निर्विघ्न पूर्ण हो, और आप मेरे संकल्प की, मेरे व्रत की रक्षा करना। तो इस प्रकार से आपको प्रार्थना करनी है माँ माई से यहाँ पर। और संकल्प करते हुए आपको हाथ में एक पुष्प लेना है और 2-4 अक्षत के दाने लेने हैं और जल थोड़ा सा हाथ में रख लेना है। और संकल्प करने के बाद में वो जो सामग्री आपके हाथ में है उसको या तो किसी बर्तन में छोड़ दें या भूमि पर छोड़ दें। तो इस प्रकार से आपका संकल्प हो जाता है, क्योंकि कोई भी पूजा पाठ हो उसमें संकल्प का बहुत बड़ा योगदान होता है।
तो ये सब करने के बाद में आपकी पूजा अधिकांशतः पूर्ण हो जाएगी। और जो लोग मैंने बताया था, जो भैरव जी को साथ लेके चलते हैं और जो बालाजी को साथ लेके चलते हैं, वो क्या करेंगे, वो भैरव जी को 2 लड्डू और बालाजी को 2 लड्डू, अगर मोटी बूंदी के मिल जाए तो ज़्यादा अच्छा है, अन्यथा सामान्य बूंदी के लड्डू आप 2-2 लड्डू अवश्य ही साथ में उनको अर्पित करें। और उसके बाद में जो दक्षिणा देना चाहें तो दक्षिणा भी रख सकते हैं, तो ये उनके लिए करना है। कुछ लोग कपड़ा भी रखते हैं, अगर कपड़ा रखना चाहते हैं भैरव जी का तो 1.25 मीटर काला कपड़ा रखा जाता है, और हनुमान जी को रखना चाहते हैं तो 1.25 मीटर लाल कपड़ा उनका रखा जाता है। तो इस प्रकार से ये रखा जाता है, अगर जो लोग भैरव जी और हनुमान जी को साथ में लेके चलते हैं। और जो नहीं लेके चलते तो उनके लिए तो कोई ऐसी बात नहीं है, सामान्य रूप से आप पूजा कर सकते हैं। उसके बाद में अब बात आती है कि आपको क्या पूजा पाठ करना है। देखिए, पूजा पाठ से संबंधित वीडियो जो होगी वो अलग से बनाई जाएगी कि आपको किस प्रकार से नवरात्र में किस किस चीज़ का आप पूजा पाठ कर सकती हैं और क्या विधान है, तो उन सब के लिए एक अलग से वीडियो अगली वीडियो में बताया जाएगा। यहाँ पर आपको केवल पूजा जो प्रारंभ होगी प्रथम दिवस की, उसके बारे में जानकारी दी जा रही है। इसके बाद में भी अगर आप चाहें तो माँ भगवती को पान भी चढ़ा सकते हैं। हाँ, ये बात तो हम आपको बताना भूल गए कि साथ में आपको पान अवश्य चढ़ाना है। एक पान का पत्ता चढ़ाना है, उसमें आपको लौंग रखनी है, इलायची रखनी है और सुपारी एक रखनी है, ये माँ दुर्गा को अर्पित करनी है। और एक पान का पत्ता, 2 लौंग, 2 इलायची और 1 सुपारी, ये माँ काली को अर्पित करनी है। साथ में आप चाहें तो पताशों का भोग भी रख सकते हैं 2 लौंग के साथ में। अब ये बात आती है कि सभी बच्चे प्रश्न करते हैं कि लौंग का हम क्या करें। देखिए, जो भोग में लौंग रखी जाती है उसको आप ग्रहण नहीं कर सकते, पताशे आप ग्रहण कर सकते हैं। लौंग जो रखी जाती है वो उसको संभाल कर रखना होता है। अगर आपके घर में कोई बीमार है तो उनसे उतारा किया जाता है, उन लौंग से, क्योंकि वो बहुत शक्तिशाली हो जाती है माँ के भोग के कारण, तो उनका उतारा किया जाता है। तो लौंग आपको संभाल के रखनी है, लौंग का आपको सेवन नहीं करना है। साथ ही अगर आप मीठा पान देना चाहते हैं तो वो माँ को आप मंदिर में जाके अर्पित करें तो वो ज़्यादा उत्तम रहेगा। तो इस प्रकार से आपको नवरात्र की पूजा प्रारंभ करनी है। अब अगली वीडियो में हम आपको बताएंगे कि आपको किस चीज़ का पाठ करना है और किस प्रकार से आप कोई अनुष्ठान और संकल्प उठा सकते हैं। तो मित्रों, ये थी जानकारी आप सभी के लिए। माँ भगवती से यही प्रार्थना करते हैं कि वो आपके भंडारे भरती रहे, आपकी सभी मनोकामनाओं को पूर्ण करती रहे। आपसे फिर मिलते हैं अपनी अगली वीडियो में, तब तक के लिए जय महाकाली, जय महाकाल।